बल्लभ नगर में 500 से 700 वोट बहिष्कार करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव का। झीरी में जनता की नहीं हो रही है परेशानियां कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं बल्लभ नगर से आए हैं और इनकी वर्षों से एक ही मांग है। वहां पर ना तो कोई सड़क की व्यवस्था है, ना ही गटर की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है। हर तरीके से परेशान हैं ये लोग और कई सालों से यहाँ पर चक्कर लगाते रहते। सरपंच के ग्राम पंचायत में आकर कई अधिकारियों के पास भी इन्होंने कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए उनसे ही जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। हम लोग बल्लभ नगर से आए हैं। मैं बल्लभ नगर का रहवासी हूँ। मेरा नाम धनंजय सिंह है। बल्लभ नगर में मेरा 2 फ्लैट है और बल्लभ नगर में रहते हुए मेरे को कम से कम 10 साल हो गए और 10 साल से रोड की तो मैं ऐसी ही स्थिति देखते जा रहा हूँ। अभी बीच में हम लोगों ने 2-3 साल पहले कुछ प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, आकर के पंचायत पे धरना वरना किया था। फिर पंचायत की तरफ से रोड बनाया गया था। ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं बनाया गया था, लेकिन टेम्पररी रोड बनाया गया था। उसके बाद से रोड के ऊपर कोई काम नहीं। कब बना था ये रोड? 3 साल किसने बनवाया था? पंचायत नहीं बनवाया था। पंचायत ने अपने ताकत से बनवाया था, रात को बनवाया था। उसमें बल्लभ नगर का कोई रोल नहीं है। बल्लभ नगर कोई पब्लिक नहीं। रात में बनाने का कारण क्या था? कारण था क्योंकि पंचायत के पास हम आते तो पंचायत हमेशा ही बोलती है कि उस जगह के ऊपर केस चल रही है। अभी तक हम भी उस गुमराह में थे कि उसके ऊपर केस चल रहा है। केस चल भी रहा होगा, लेकिन अभी हमारे पास 2002 का इस रोड का लिखान है। 2 पार्टी जो है अपना ये चेतन भाई और विपक्षी पार्टी है, उनके द्वारा बैठ करके लिखित जिला पंचायत का पेपर हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने लिख के दिया है कि ये एनए रोड है, 9 मीटर का रोड पास हुआ है उसके अंदर। लेकिन उसके बाद फिर भी जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। हम पंचायत के पास आते हैं, हमें जवाब मिलता है उसके ऊपर केस चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं? कभी तो ये भी बोल दिया जाता है कि बल्लभ नगर पंचायत में आता ही नहीं है। अच्छा, तो जो केस अगर जो चल रहा है तो कभी गांव वालों से कभी कुछ पूछा गया आप लोगों को? इसकी कोई जानकारी है, कोई पेपर है? नहीं, हम लोगों को कभी गाँव वालों से मीटिंग कराया ही नहीं गया। पंचायत अपने तौर तरीके से बात करती है गाँव वाले से। हम लोग आज तक कभी गाँव वाले के पास गए नहीं है, ना गाँव वाले के पास हमारी कोई मीटिंग हुई है। आपने जैसे बताया 10 साल से वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। 10 से पहले से 10 साल मेरे को रहते हुए। अच्छा, आपको 10 साल हो गए, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत पहले से है। इसको 20 साल पकड़ के। जैसे ग्राम पंचायत आप लोग आते हैं, आज भी आए हैं, तो कितने बार यहाँ पर आ चुके और क्या जवाब मिलता है? हम लोगों का इस बार जब हम लोगों ने ये रोड का काम शुरू किया है, ये हमारा तीसरा बार है ग्राम पंचायत में। अभी हमने जो है 1 सप्ताह पहले ग्राम पंचायत पे आया था। हमने ग्राम पंचायत पे तलाटी को एक लेटर लिख के दिया। लेटर की कॉपी मेरे पास पड़ी है कि भाई इसका हमको जवाब चाहिए। हमारे पास ये रोड का लिखान का पेपर है, एनए का जिला पंचायत का पेपर है, रोड का नक्शा मेरे पास है परमानेंट, जिसके अंदर रोड दर्शाया गया है, गेट भी बना है और उस गेट के रोड के ऊपर पूरा काम हो रहा है। केवल एक रोड नहीं बन रहा बल्लभ नगर के लिए। सही बात है। वहाँ पर गेट भी जैसे लगाए हुए है, बल्लभ नगर गेट लिखा हुआ है, सड़क निकली हुई है। जैसे आपने बताया जो पेपर भी है आपके पास, उसमें दिखाया हुआ है कि वो रोड पास हो गया है। तो केस किस तरीके से बताया जाता है कि केस चालू है? ये वही लोग बता, पंचायत बताती है उस पर केस चल रहा है। 10 साल से हम लोग अभी मैं नेक्स्ट में आया था, पंचायत बोल रही था, तब पंचायत ने बोला उसके ऊपर केस चल रहा है। केस की कोई कॉपी वगैरह आपको आज तक दिया, दिखाया? कोई कॉपी नहीं है, कोई कॉपी हमारे पास कोई पता नहीं है क्या केस चालू है। हम लोग को गुमराह किया गया है कि इस पर केस चल रहा है, जबकि रोड को साफ सुथरा इस पर एनए करके रोड निकाल दिया गया है। हम लोग 5 साल उनके पीछे है, इसमें कोई हम लोग का सहूलियत नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही है। रोड की हालत देख लीजिए कैसी है, हम लोग कैसे रहें? नहीं तो ग्राम पंचायत हम लोगों को वहाँ से पैसा दे, हम लोग निकल जाए। जैसे कि वहाँ पे ये तकलीफ़ कई बार से है, यहाँ आप आते हैं, यहाँ पे अपने को कोई बराबर जवाब नहीं मिलता। तो इसके बाद आप लोग और कहाँ गए? एक बार मीटिंग हुई थी तो लोग क्या है, तो मैं बोला कोई एनजीओ लगा लीजिए। इतनी सारी एनजीओ है, कोई एनजीओ है नहीं इकट्ठा कर दे कि पैसा का देना है तो पैसा भी दिया जाएगा, नहीं तो बोलिए तो हम लोग चंदा लगा कर इकट्ठा करते हैं पैसा, जिसको देना है देंगे। लेकिन जब हम संवैधानिक पद पर बैठे नहीं हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठा वही दोनों आदमी के बुला करके समझौता करके करा सकता है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि जो भी ग्राम पंचायत हो या नगर हो, देश में कहीं पे भी कोई भी काम होता है उसके लिए बजट पास होता है। तो ग्राम पंचायत पे बजट पास तो होता होगा, तो एनजीओ या फिर किसी समाज से पैसा लेने की क्या ज़रूरत है उसमें? नहीं, उस समय हमारा सिद्धांत था तो मैं अपना वक्तव्य दिया, अपने सुझाव से दिया कि भाई अगर नहीं है, ग्रांट नहीं है तो कोई एनजीओ का पकड़ करके। तो ऐसा जैसे आप लोग बता रहे, तो वहाँ पे जो काम ना करने का रीज़न है, अलग अलग बहाने बताए जा रहे, कोई एक पर्पज़ नहीं है, पैसा नहीं है या फिर केस चालू है सड़क के ऊपर। हाँ, अलग अलग तरीके से सारी अलग तरीके से हम लोग कन्फ्यूज हैं। भाई जब सब कुछ था तभी तो हम लोगों ने लिए लोन कराए, गवर्नमेंट हमको इन्हें लोन दी। जब अगर अनलीगल रहता तो बिल्डिंग बनता नहीं, गटर लाइन बनता नहीं। कितने साल हो गए आपको वहाँ रहते? हम वहाँ पे 28
2012 से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। उस दिन मेरा गृह प्रवेश था, उस दिन मेरे बड़े बेटे का बर्थडे भी था 8/2012। आपका नाम सर? दीक्षित। मैं देखो ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे कितने बहन बिटियाँ गिर रही हैं। अभी पर 4 दिन 10 दिन पहले मुख्यमंत्री का यहाँ जो है सभा हुआ था बलेठा के अंदर, उसमें हमारी बहनें और आदमी जेंट्स लेडीज जेंट्स सब बस से आ रहे थे। वो हालत पे औरतें ये सीट से वो सीट पे जा रही थी। यहाँ किसी को कुछ नहीं पड़ी है, चाहे मंत्री जी हो, हमारे कन्नू देसाई जी भी नारियल फोड़ के गए हैं, लेकिन उनको बल्लभ नगर के इंसान का कोई सुध नहीं है। नारियल किस चीज़ का फोड़ा? नारियल वो रोड का ही फोड़ा गया है, उद्घाटन का। उद्घाटन नूरू भाई के सामने, सबके सामने जिला पंचायत और कन्नू देसाई ने ही सही फोड़े हैं। एक बात यहाँ पर यह समझ में नहीं आती, जैसे कि ग्राम पंचायत के द्वारा बताया जाता है कि केस चल रहा है, केस के बाद जैसे उन्होंने अभी फ़ोटो दिखाई कि वहाँ पे नारियल भी फूटा है और उद्घाटन भी किया गया रोड का। खुद जो यहाँ पे सरपंच बताए जाते हैं नूरू जी, जो कि सरपंच नहीं है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझने से एक परे हैं कि इस तरीके का माहौल क्यों चल रहा है और कहीं ना कहीं एक गुमराह जैसी बात हो जाती है। आप यहाँ ये बात की, अगर मान लो ठीक है झगड़े की ज़मीन है, हम लोग भी मानते हैं, इसमें कोई तरह उसका एक रीजन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। या तो फिर ये बोलो कि भाई आप लोग खड्डे में ही रहो, ये लिख के हमको पंचायत में दे दो। अगर उन लोगों का जगह है, अगर आज वो ये किस प्रकार से हुआ है, कौन सा प्रशासन बैठा था, कौन सा सरकार बैठी थी कि जो उसको वो ज़मीन को बिना रास्ता दिखाए इन्हें किया है। और बिल्डर लोग जब भी आवाज़, तब रास्ता भी पूरा क्लियर था, तब किसी की आवाज़ नहीं उठर रही थी, क्योंकि वहाँ एक बिल्डिंग को पास करने के लिए क्या होता है वो तो सबको भी मालूम है। तो वो चीज़ के लिए वो पंचायत में है और रास्ता बनाने के लिए वो पंचायत में नहीं है। ये बात इन्होंने कही, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिनको जानकारियाँ नहीं रहती उनको तो गुमराह कर दिया जाता है। जैसे वहाँ पे कई बिल्डिंगें पास हुई, अगर बिल्डिंगें बनती हैं तो ग्राम पंचायत और तलाटी के द्वारा वो बिल्डिंगों को पास किया जाता है। सब कोई भर रहा है, घर बेरा सब कोई भर रहा है, घर बेरा भी भरा जा रहा है। जब वहाँ पे बिल्डिंगें बनी तो वहाँ पर रोड भी दिखाया गया, तभी वो रोड पास हुआ और लोग बिल्डिंग भी वहाँ पे ही बनी है। लेने का जमीन होता ही नहीं है, कोई संविधान में लिखा ही नहीं है। और सब कोई ये बोलता है, आज मोदी जी इतना बड़ा बड़ा ग्रांट दे रहे हैं, GIDC से भी ग्रांट आ रहा है, लेकिन वो ग्रांट क्या हमारे बल्लभ नगर में नहीं खर्चा हो सकता है क्या? वो मतलब वो परिवार नहीं है, वो देश के नागरिक नहीं है, उसके लिए रास्ता बना नहीं दिया जाता। बहुत बड़ा रास्ता नहीं, बाकी तो बना दिया गया है। सरपंच है कौन आपके यहाँ के? यहाँ के जो सरपंच हैं नूरुद्दीन के जो है पतो हैं, समझ रहे हैं, उनकी बहू हैं। रह गया कि अपने जो है भाषा में बोलते हैं पतो हम लोग के गांव में, लेकिन ये बहू भी यहाँ बोलते हैं। ठीक है, वो हैं, वो आती हैं कि नहीं आती हैं उससे हमारा कोई, लेकिन कारोबार तो आप देख रहे हैं। तो हम तो जनता पूछेगी नूरू भाई से। पहले हम लोग नूरू भाई के ही नाम पर, वो सब नूरू भाई की पत्नी थी, उन्हीं के नाम पर पहला इन्होंने चुनाव जीता था। तो हमारे कहने वाला जीतना हारना हो तो अलग की बात है, लेकिन जो काम जनता आपको बोल रही है, आप जनता क्यों चुनती है सरपंच को? आप सबका सहयोग करिए। तो आप अगर देखो, हम ये नहीं बोलते हैं कि वही करेंगे या उनका ही रीजन है, उनको कम से कम ये पब्लिक के साथ में खड़ा होकर काम तो सामने तो चलना तो चाहिए। आपको कितने साल हो गए वहाँ रहते? मेरे को हो गया 8 साल। 8 साल आपको हो गए, मतलब सभी लोग जो यहाँ पे हैं 10-15 साल 20 साल से ही हैं, तो अभी तक रोड का वही सिस्टम है जी। या तो आप रोड बना दो, या आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी ज़मीन है तो आप बाउंड्री मार दो। बिल्कुल। तो जैसे पेपर अभी आपने मुझे दिखाए, पेपर जो दिखाए आपने, जी जी बोलिए। ये बच्चा क्या बोल रहा है? बोलिए। हम लोग डेली बल्लभ नगर से पैदल जाते हैं, हम लोग का गत्ता का लारी वही बल्लभ नगर में चले जाता है, हम लोग का पैदल जाता है। तो मैं बात करता हूँ कि मेरा वो बल्लभ नगर कर दीजिए, रोड बना दीजिए बस। क्या उम्र? मेरी उम्र है 13 साल की। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास में पढ़ता हूँ। ये कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। ऐसे हज़ारों बच्चे वहाँ रहते होंगे, क्योंकि सोसाइटी काफ़ी बड़ी है बल्लभ नगर। ऐसे छोटे छोटे कई बच्चे वहाँ पर रहते होंगे जो पढ़ने जाते हैं, और छोटे बच्चों को देखा जाए तो बीमारियाँ बहुत जल्दी गिरती है। अब जब गंदा पानी और कचरा वहाँ पर रहेगा तो बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये सारे, और अभी किसी ने बताया शायद कि कोई बच्चा 1-2 दिन पहले वहाँ गिर गया है उसी सड़क पर ही। हाँ, कल ही गिरा है। कितने लोग गिर रहे हैं भाई, औरतें गिर रही हैं, साड़ी उठा के जा रही हैं। अब बेशरम हो करके वहाँ आदमी अगर कोई जाता है तो बेशरम हो के हम लोग को नज़र इधर से उधर करना पड़ता है, क्योंकि बहन बिटियाँ, मतलब ये लोग, मोदी जी का तो बहुत बड़ा नारा है। ऐसा है कि हम भी उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब वो जो वहाँ से हम लोगों को ग्रांट या जो कुछ मिल रहा है, यहाँ जो है धरातल पर उतर नहीं रहा है, अभी भी नहीं उतर रहा है। जैसे आप यहाँ आते हैं, यहाँ के अलावा जब यहाँ पे नहीं सुनी गई तो कहाँ गए आप? अरे भाई, हम लोग जाएंगे फिर कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो जैसा रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। फिर ये जनता जनार्दन है। तो हमारे बल्लभ नगर में 500 से 700 वोट बहिष्कार करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव का। आप देख सकते हैं ये नक्शा
होगा इसमें, ये नक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ। और ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये सड़क भी यहाँ से निकली हुई है, सड़क यहाँ जाती है। ये सड़क साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जाता है कि नक्शे में सड़क नहीं है। वहाँ के लोगों की ये जगह है जो कि केस चालू है, लेकिन केस चालू है उसके बावजूद भी ये देख सकते हैं, ये रोड का लिखान भी है इसमें। तो सारे देख सकते हैं जो सामने दिख रहे हैं, कलेक्टर जी को पेपर दिया गया है, उसमें कई साइन सिक्के भी लगे हुए हैं पूरी अथॉरिटी के साथ में। दूसरा एक पेपर ये भी है कि अलग अलग जगह पे ग्रामवासी जो हैं आज के दिन ये यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी 12 घंटे की नौकरी। और ये जो सबसे बड़ी बात है, ये शिकायतें हमेशा आती रहती है, जो तलाटी बैठते हैं यहाँ पे, चाहे किसी भी ग्राम पंचायत में हो, नामदा चंडोर हो, चनौद हो या डूंगरी फलिया हो या छीरी की बात हो, तो शायद ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, अर्जियां देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर तलाटी बैठते हैं ग्राम पंचायत में आकर, वो तलाटी कभी भी किसी को जवाब सही से नहीं देते। कुछ लोगों को तो जवाब दिया ही नहीं जाता और कुछ लोगों को दिया जाता है तो बहुत महीने बाद दिया जाता है। लोग आए दिन चक्कर काटते रहते हैं, उसके बावजूद भी किसी की सुनी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं जैसे कि नारा चलते रहते हैं, काम चलता रहता है, लोगों के अंदर आशा भी बहुत है कि बीजेपी सरकार है तो लोगों का जो भी है भला ही होगा, किसी भी प्रकार की मुसीबत में वो रहेंगे तो आएंगे भी रिटर्न के। दूसरा ये देख सकते हैं, इन लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, इसमें ये फोटो आप देख सकते हैं, जो कन्नू देसाई कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने खुद उस रोड का उद्घाटन किया और साथ में जो यहाँ के नूरू भाई चौधरी वो भी साथ में थे। तो किस तरीके से ये काम किया गया है, जब उस रोड के ऊपर आपने उद्घाटन किया, खुद कैबिनेट मंत्री कन्नू देसाई जी ने किया, यहाँ के नूरू जी थे, उन्होंने भी साथ में वहाँ पर सहभागी ली, उसके बावजूद भी उस रोड को क्यों नहीं बनाया जाता, ये समझ से परे है। दूसरा, जैसे हमने अपने चैनल के माध्यम से छीरी के अलग अलग विस्तार में जाके आपको दिखाया, तो कहीं ना कहीं जैसे जो क्या छीरी को बजट का पैसा नहीं, अगर ये नहीं दिया जाता तो सीएम साहब से अनुरोध है और यहाँ की सरकार से अनुरोध है कि भाई पैसा दिया जाए। दूसरी बात है कि अगर बजट का पैसा पास होता है तो उसके बाद काम किया क्यों नहीं जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वापी नगर के आसपास की अगर बात की जाए तो जितने भी आसपास गांव पड़ते हैं, नामदा, चंडौर, चनौद, डूंगरी फलिया, डूंगरा, छीरी, इन सभी गांवों के काम आप देख लोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लोग रहते हैं सोसाइटियों में, आसपास कचरा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है, गंदे गंदे पानी में लोग रहते कैसे हैं। हम वहाँ से जब भी निकलते तो बदबू आती है कि अधिकारी को ये चीज़ें नहीं पता चलती। काम करने के बाद क्या ऑडिट नहीं होते। सड़कों की हालत आप देख लो, सड़कें डलती हैं और महीने में 10 दिन में 15 दिन में वो सड़कें टूट जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पर कोई कुछ और बोलना चाहता है। ये अभी हम मानवता के नाते से, नहीं तो हम लोग अपने बीवी बच्चे सबको यहाँ पे ला के बैठा देंगे संडे के दिन। उसमें एक ही चीज़ है, हमें किसी से गिवा सिकवा नहीं है। हमें या तो हमारा रोड बनवा दो और नहीं तो अगर उनकी पर्सनल ज़मीन है तो उसको बाउंड्री मरवा दीजिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, अभी जैसे कि देख सकते हैं ये लोग भी काफ़ी परेशान है। 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे नौकरी करने वाले सभी अधिकतर यहाँ पर परप्रांतीय ही देखने को आपको मिल सकते हैं और सभी लोग यहाँ पर नौकरी ही करते हैं। नौकरी से छुट्टी लेकर या नौकरी से छुट्टी मारकर आज वो लोग यहाँ पे आए। पहले भी बताया कि कई बार आ चुके हैं और जैसा कि अभी उन भाइयों ने बताया कि अगर वहाँ पर हमको कोई भी सुविधा नहीं मिलती या सही से जवाब नहीं मिलता है तो अपने परिवार के साथ भी वो यहाँ आकर बैठ जाएंगे और धरना देंगे। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को और यहाँ के जो अधिकारी हैं या संबंधित जो अधिकारी हैं उनको इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और आप देख सकते हैं पीछे इतने लोग आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के पास काम है। बच्चे बड़े बूढ़े, जैसे कि आप पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी आए हुए हैं और पीछे आप देख सकते हैं ये छीरी ग्राम पंचायत है। ये तलाटी गाँव केबिन है, वो सरपंच का ऑफिस है। दोनों केबिन यहाँ पर बंद दिख रहे हैं आपको। समय हो चुका है करीब 11:30 पौने 12 के आसपास का, लेकिन अभी तक ये सारे बंद हैं। अब लोग अगर यहाँ पर आते होंगे, ग्राम पंचायत बनाया जाता है तो यहाँ पर लोगों को बैठना चाहिए, जनता की जो परेशानियाँ हैं उनको सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की सुविधा भी देना चाहिए। लोग सरपंच को जिताते हैं या किसी भी नेता को जिताते हैं तो इसी भरोसे जिताते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनी जाएंगी, वो जब भी परेशान रहेंगे उनकी बातों को सुना जाएगा और काम भी किया जाएगा। हम हमेशा हर किसी के साथ खड़े रहते हैं। सालासर न्यूज़ हर किसी के लिए 24/7 घंटे उपलब्ध है। जब भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हम हर खबर पर नज़र बनाए रखने के। तब तक आप देखते रहिए सालासर न्यूज़। खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़।